गुरु रूप साध संगत जीओ फतेह कबूल करने। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत कल युग के कामी। तो की हैं मैं की हाँ तेरी वजाहत भगत सिरमौर श्री रविदास जी बयान कर रहे हैं। तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत कल युग के कामी। इस युग दे मनुख दा जेड़ा अवगुण प्रधान है उसका जिक्र पै करते हैं। हर समय हर युग दे एक अवगुण प्रधान आउंदा है। ये मैं अर्ज करते हैं। बाकी अवगुण भी होंदे वो जेर साया होंदे ने, एक अवगुण प्रधान होंदा है। हर व्यक्ति विच बहु गिणती विच इक्को ही तरह का अवगुण मनुखता दे अंदर प्रधान होवे 60-70% दे अंदर, उस नाल फिर तुलना की जाती है। इस युग का अवगुण केड़ा है। हर युग का अपना गुण होंदा है, हर युग का अपना अवगुण होंदा है। हर व्यक्ति का भी बुनियादी गुण कोई एक अद आउंदा है, बाकी गुण उहदे जेर साया हुंदे ने। हर व्यक्ति का बुनियादी अवगुण एक होंदा है, बाकी सारे अवगुण उस एक अवगुण के पिछे चलते हैं। श्री रविदास ने जो इशारतन गल की है, इनू जगत गुरु बाबा वक्त दे अवतारी पुरुष, इस युग दे अवतारी पुरुष धन गुरु नानक देव जी महाराज जिस तरह खोलते ने, ये मैं थोड़े सामने रखा। पूर्ण तौर पर उन्होंने बोलों नू मैं खोल सकांगा, ये ते समर्था नहीं। और कुछ जो सतगुर ने शक्ति ते प्रेरणा जिस तरह की प्रदान की थी, मैं थोड़े सामने रखने की निमाणी कोशिश कर रहा हूं। कल कल वाली काम मद, जिन्होंने कभी सिलसिलावार धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का पाठ किया है, ये आया होवेगा वाक श्लोक मरदाना पहला। बहुत सारे ऐसा कहते ने वाक मरदाने का है, और जो पहला जो लिखे है फिर उस तो की लोगे। बोल गुरु नानक देव जी का है, मरदाने दे प्रति उच्चारण किया है। जैसे सारंग राग दे शब्द गुरु अर्जन देव जी का है, सूरदास दे प्रति उच्चारण किया है। कुछ गिला मरदाने ने मनुखता बारे किया, शहर के बंदियां बारे। साहब जिस ढंग नाल युग की तस्वीर खिंचते पे ने, वो ध्यान नाल सुनना। कल कल वाली ये युग कलाली है। कलाल उसनों कहते हैं जो शराब बनांदा है ते शराब बेचदा है। अज ते बनदी कारखानियां दे चाहे बेचदे दुकानदार ने, पर प्राचीन काल दे बनाना ते बेचना एक कोई मनुख दा काम होंदा सी। ओनू कलाल कहंदे सी, कलाल। महाराज कहंदे ने ये जिहड़ा युग है ना कलाल है। शराब बनांदा है, शराब पिलांदा है, बेचदा है।
ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? शराब कई प्रकार दी, गुड़ तो बनती है, अंगूरां तो बनती है, संतरियां तो बनती है, वख वख शराबां। ये युग जिहड़ी शराब पिलांदा है किस तो बनांदा है? वो शराब की है? एक शराब जो तन पींदा है, तन सुन्न हो जाता है, दिमाग सुन्न हो जाता है, समस्यावां नाल संबंध टुट जाता है, टुट जाता है। शायद आपनों पता होवे, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी और भाई साहब भाई नंदलाल, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जफरनामे विच प्रभु दे नाम नूं शराब नाल तशबीह देंदे ने। नशा, एक नशा। जन्म साखी दियां ये पंक्तियां ते जगत प्रसिद्ध ने। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये शराब बनती किवें है? भगत कबीर जी ने ते ढंग भी दस दिता है। गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर मऊआ, पाओ भाटी तन धारा, सुखमन नारी सहज समानी, पीवे पीवन हारा, औधो मेरा मन मतवारा, उन मन चढ़ा मदन रस चाखिया, त्रिभुवन भया उजारा। और मैं जो कुछ आपके सामने इस वक्त विचार रखनी है, उस तो किधरे ओले ना हो जावा। लेकिन इतनी गल स्पष्ट है, मनुख नूं नशा चाहिए, चाहिए। एक नशा जो मनुख नूं मन तो थले लै जांदा है, एक नशा जो मनुख नूं मन तो उपर लै जांदा है, मन थले रह जांदा है। एक नशा जो मनुख दियां चिंतावां ते दुखां नूं भुला देंदा है, एक नशा जो मनुख दियां चिंतावां ते दुखां नूं मिटा देंदा है, खत्म कर देंदा है। जिहड़ा नशा मन तो थल्ले ले जांदा है, ये शराब बाजार विच बिकदी है, पैसिਆਂ नाल मिलदी है। जिहड़ा नशा मनुख नूं मन तो भी पार बहुत उपर ले जांदा है, ये बिकदी नहीं, स्वयं बनानी पैंदी है, आप बनानी पैंदी, आप बनानी पैंदी, आप पीनी पैंदी है, आप बनानी पैंदी है। इस वास्ते करीबन करीबन विद्वानां ने प्रभु दे नाम नूं भी एक नशा आख्या है, पर बेहोशी दा नहीं, होश दा नशा। एक नशा मनुख दे सारे होशो हवास नूं भुला देंदा है, सुला देंदा है। एक नशा मनुख नूं पूर्ण होश दे च लिआउंदा है, सारे होश जगा देंदा है। यह ते मनुख नूं पूर्ण होश चाहिदा है, या बेहोशी। विचकार दी अवस्था दुखदाई है, विचकार जीवना कठिन है। इकबाल कहते ने हर चंद हो मुशाहिद हक की गुफ्तगू। हक आपस विच बैठ के किधरे सच की गल करिए, हक की गल करिए, ते उहदे बारे कोई तशबीह देनी पै जाए, हक कैसा हुंदा है, सच कैसा हुंदा है, सच की है। हर चंद हो मुशाहिद हक की गुफ्तगू। तुलनात्मक गल करनी होवे, खुदा दी तुलना देनी होवे, सच दी तुलना देनी होवे, हक दी तुलना देनी होवे। हर चंद हो मुशाहिद हक की गुफ्तगू, बनती नहीं है सागरों मीना कहे बगैर। हक कैसा हुंदा है, खुदा कैसा हुंदा है, सच कैसा हुंदा है। इकबाल भी कहंदा एक नशा, एक नशा।
एक सरूर, एक मस्ती, एक नशा। पर पूर्ण होश दा नशा जो चिंतावां ते दुखां ते पापां नूं मिटा देंदा है। एक नशा बेहोशी दा नशा जो दुख संताप भुला देंदा है, चिंतावां भुला देंदा है और वक्ती तौर ते भुलांदा है, बार बार पीनी पैंदी है। धन गुरु नानक देव जी महाराज जो कुछ इत्थे कह रहे ने, कल कल वाली ए युग कलाली है, कलाल है। इहदी कोल केड़ी शराब है? कल कल वाली काम मद, मनुआ पीवनहार। पींदा मन है, शराब है कामना दी, काम दी। तुम कही यत हो जगत गुरु स्वामी, हम कही यत कल जुग के कामी। इशारा रविदास भी करते पैने, ये युग कामी युग है, प्रधान है, कामनावां प्रधान है। अब दी ज्ञात लई अर्ज करा, कामनावां दे केंद्र तीन ने, अहंकार आश्रित, लोभ आश्रित, काम आश्रित। इसनूं फिर इस तरह कहंदे ने, अहंकार वासना, लोभ वासना, काम वासना। केंद्र तीन ने, वासना दे, कामना दे केंद्र तीन ने, अहंकार, लोभ, काम। वासना का सुभाव की है? जो कोल है उन्हों नहीं देखती, जो नहीं है उन्हों देखती है। कामना की फितरत की है? जो कोल है उन्हों नहीं देखती, जो नहीं है कोल उन्हों देखती है। जो नहीं है वो भी हो जाए कोल, फिर कामना अगे चली जाती है, वासना अगे चली जाती है। जो हुण भी कोल नहीं है उन्हों देखण लग पैंदी। तुहाडे विच जिहड़े अभ्यास करते होने ने, थोड़ा अपने नेड़े आंदे होणगे, जरूर पता चलदा। वासना का अपना सुभाव है, जो कोल है उन्हों नहीं देखते, जो नहीं है उन्हों देखती है। और इहदे केंद्र तीन ने, अहंकार, लोभ, काम। तो फिर इंज कहते हैं, अहंकार वासना, लोभ वासना, काम वासना। अहंकार वासना प्रभुता मंगती है, लोभ वासना पदार्थ ही मंगती है, काम वासना रूप मंगती है। केड़ा रूप मंगती है, केड़े पदार्थ मंगती है, केड़ी प्रभुता मंगती है? जो कोल नहीं है, नहीं है। जो है उन्होंने वासना देखती ही नहीं, देखती ही नहीं। इस संबंध में एक होर नुकता सुन लो। जद मनुख जमीन में वेखे इन झुके, आसमान नहीं वेख सकता, ते जद इंज आसमान नूं वेखे तो फिर जमीन नहीं वेख सकता। इक्को ही समय जमीन ते आसमान दोवें नहीं देख सकेगा, नहीं देख सकेगा। दूसरा उदाहरण, जद झुक के किसी दे पैरां नूं वेखिए गौर नाल, उहदा मुखड़ा नहीं वेख सकांगे, ते उहदे मुखड़े नूं देखिए सीधा तो फिर उहदे चरण नहीं देख सकांगे। ऐना ही कर इक्को ही समय, इक्को ही नजर दे चोदे पैर भी दिखाई देन, उहदा मुखड़ा भी दिखाई देवे, नहीं। कुदरत ने तौफीक अखां नूं दित्ती ही नहीं दित्ती। या झुक के जमीन वेख ले, या सिर उच्चा करके आसमान वेख ले, या नजरां किसी दे पैरां ते टिका दे, या नजरां किसी दे मुखड़े ते टिका दे। तुसीं तजर्बा करके वेख लेना, दोवें इकट्ठे नहीं वेख सकोगे। मुखड़ा ते चरण, आसमान ते जमीन।
जो जमीन में वेखोगे आसमान नहीं दिखाई देगा। जितने चिर तक वासना पदार्थ दी चलती है उतने चिर तक परमात्मा भी एक वासना का विषय होगा। परमात्मा परमात्मा नहीं है, नहीं है। और हृदय की शुद्धि भी नहीं होगी अगर वासना करके मैं पाठ कर रहा, वासना करके मैं दान कर रहा, वासना करके मैं पुण्य कर रहा। इस पुण्य नाल हृदय पावन भी नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, क्योंकि वासना इस पुण्य नाल हृदय प्रभु नाल जुड़ेगा ही नहीं। कारण वासना ते ओदा केंद्र अहंकार है, लोभ है, काम है। मैं फिर दोहरावा, अहंकार आश्रित, लोभ आश्रित, काम आश्रित मनुख दे अंदर वासना चलती है। हंकार आश्रित चलती है, फिर वो केंद्र बदल लेंदी है, कुर्सी बदल लेंदी है। फिर लोभ आश्रित चलने लग पैंदी है, फिर वो सिंहासन बदल लेंदी है, काम आश्रित चलना। कामना मनुख दे अंदर हर वक्त है, वासना हर वक्त है। अहंकार वासना, लोभ वासना, काम वासना। ये वासना जो है उन्हों नहीं देखते, जो नहीं है उन्हों देखते। जिहड़ी कुर्सी है उन्हों नहीं देखती, उत्ते ते बैठे ही है। जिहड़ी नहीं है उन्हों देखती है। जिहड़ा पदार्थ है उन्हों नहीं देखती, उत्ते जेब दे च है। जो नहीं है उन्हों देखती है। ये वासना का सुभाव है। इसनूं इस ढंग नाल मैं बयान करदा हुंदा, जद नजरां किसी दे पैरां नूं वेखण ते मुखड़ा नहीं देख सकती, ते जे मुखड़े नूं देखण ते पैर नहीं देख सकती। जे नजरां जमीन नूं वेखण ते आसमान नहीं वेख सकती, ते जे नजरां आसमान नूं वेखण फिर जमीन नहीं वेख सकती। इक्को समय दोहां नाल संबंध नहीं जुड़दा। अंदर वासना भी रख लईए ते आखिए धार्मिक। वासना ग्रसिया मनुख अधार्मिक है, चाहे कुछ भी करे, कुछ भी करे। मैं अर्ज कर दिया, मजबूरी है। ये ठीक है, संगत दे एक क्लास दे सतसंगी नहीं आउंदे। जिवें एक स्कूल है, हुण स्कूल तो इक्को ही है, ਉਹਦੀ यूनीफॉर्म भी इको ही है, पर ਉਹਦੇ क्लासा एक नहीं ने। कोई पहली क्लास जा रहा है विद्यार्थी, कोई दूजी, कोई तीजी, कोई चौथी, कोई पंजवीं, कोई हाई क्लास 10वीं बैठा। सत्संगी एक क्लास दे नहीं आते, कोई तो वाकई हाई क्लास दे आते, कोई मिडल दे चाहते हैं, 7वीं 8वीं आते, कोई पहली क्लास दे आते हैं। ते कुछ विचारे इस तरह के ने जिन्हें हुणे नवा नवा एडमिशन लिया, दाखला लिया, पहली दफा ही आया, कुछ भी नहीं पता, मत्था टेके बैठ गया, आया या चला गया। तो कीर्तन कथा सारे सत्संगी को एक ढंग नाल सुनते ने। क्यों? सारे सत्संगी एक ढंग दे होंदे ने, सब प्याले अलग अलग ने। ये भी मैं एक ढंग दे नहीं होंदे। हर एक मनुख की समस्या ते है, पर हर मनुख की समस्या अलग अलग है, अलग 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 है। तो ये जो शब्द है धन गुरु नानक देव जी महाराज का, उन्हां सतसंगियां लई है जिन्हां दा दाखला हाई स्कूल दे 10वीं च हो गया है, जो उच्ची क्लास दे च आके बैठ गए हैं। साधना करदियां करदियां समझ आ गई है कुछ।
जितने चिर तक अंदर वासना पई चलती है, मैं सारा दिन पाठ करा, जप करा, तप करा, ये सब संसारी कर्म है, धार्मिक नहीं है। कामना करके मैं गुरुद्वारे आवा तो गुरुद्वारा बाजार बन जाएगा। कामना करके मैं गुरुद्वारे आवा, गुरुद्वारा मार्केट बन जाएगा। कामना करके मैं गुरुद्वारे आवा, गुरुद्वारा एक फैक्ट्री बन जाएगा। फैक्ट्री बाजार विच जाना मैं कोई संसारिक वस्तु लई, मैं गुरुद्वारे भी गया किसी संसारिक वस्तु लई। मैं गुरुद्वारे गुरु लई नहीं गया, मैं गुरुद्वारे प्रभु लई नहीं गया। मेरी वासना है, अहंकार वासना, लोभ वासना, काम वासना। होर सुनो, ये वासना जद असीम हो जाए, भाव जिसदी वासना है वो मिल गई, वासना फिर अगे चली गई, फिर वो चीज भी मिल गई, वासना फिर अगे चली गई जो हुण भी कोल नहीं है, उन्होंने देखण लग पई। ये वासना तृष्णा बन जाती है, इसे नूं तृष्णा कहते। वासना पहले एक वस्तु ते टिकी है, मिल गई है, वासना फिर अगे चली गई, मिट्टी नहीं, टिकाऊ नहीं, वो भी मिल गई, वासना फिर अगे चली गई। इनू कहते हैं हुण ये वासना तृष्णा हो गई है। ते तृष्णा इस तरह है जिवें भांबड़ बलदी अग दे लखना पाई जाइए, ते अग नूं पुछिए तू रज गई कि नहीं। ईंधन तो बालन तो अग नहीं रजदी, तृष्णा कदी तृप्त नहीं होती। तृष्णा मनुख नूं सदा अतृप्त रखती है, भुखा रखती है। और ये भी सुन लो, तृष्णालु मनुख के अंदर कोई गुण नहीं होता, नहीं होता, कोई कोमलता नहीं होती। तृष्णा बनती किस तरह है? वासना कामना ही तृष्णा बन जाती है। और वासना दे केंद्र तीन, मैं फिर अर्ज करा, अहंकार वासना, लोभ वासना, काम वासना। वासना असीम हो गई है, रुकती नहीं है, तृष्णा बन गई है, ये हुण भ्रष्ट हो जाएगा, इस वासना के दरिया विच डुब जाएगा। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते मैं मनुखता ते निगाह मारदा, की देखदा, हम देखा तैं डुबे हले, डुबदे पे, सब गर्क ने, सब डुबे हुए ने, मैं तो ऐसा देखदा। ये भी मैं अर्ज कर दिया नुकता, कोई पानी का सुभाव नहीं है मनुख नूं डोबना, नहीं डोबदा, पानी का सुभाव ही नहीं है डोबना। अगर पानी का सुभाव डोबना होंदा तो फिर कुत्ते डुबने चाहिए सन, मज्जां डुबनियां चाहिए सन, गौवां डुबनियां चाहिए सन, शेर डुबने चाहिए सन, बिल्लियां भी तैरदियां ने, कुत्ते भी तैरते हैं, गौवां भी तैरदियां ने, मज्जां भी तैरदियां। हैरानगी, शेर भी तैरते हैं। केरला विच देख के मैं दंग रह गया, 60 फुट गहरे पानी विच हाथी इशनान पिया करता है, गहरा अंदर चला गया, फिर ऊपर आ गया, तैरदा पिया। मैनू इंज लगे जिवें पहाड़ पानी विच तैरदा पिया, इन्ना वड्डा भारी बरखम जिस्म। काफी चिर होया इस दृश्य नूं देखिया, मैनू ये ख्याल मैनू उत्थों मिलिया, कहा है पानी का सुभाव डोबना नहीं है, नहीं तो हाथी डुबना चाहिए। इन्ना गहरा पानी है झील का, ये तैर रहे। गौवां तैरदियां ने, घोड़े तैरते ने, मज्जां तैरदियां ने, बिल्लियां तैरदियां ने, कुत्ते तैरते ने। बदकिस्मती है मनुख डुबदे ने, मनुख डुबदा।
ते हुण पानी कोल पुछ लईए, वो बिलियां नाल तेरी दोस्ती है, कुत्तियां नाल तेरी दोस्ती है, मनुखा नाल तेरी दुश्मनी है। कुत्ते ते तैरदे ने, सप तैरदे ने, इन्ना जहरीला जानवर तैरदा है, कोई नहीं डुबदा। घोड़े तैरदे ने, मझां तैरदियां ने, हाथी तैरदे ने, शेर तैरदे ने, चीते तैरदे ने, मनुख डुबदे ने। मनुख डुबदा है, अपना बैलेंस बिगाड़ बैठता है, तवाजन खो बैठता है, वरना पानी मनुख नूं भी नहीं डुबदा। कुछ सियाणे कहंदे ने, जिन्हें किधरे पानी विच एक दिन भी जो है तैरना सीखिया ते तैरदा है, जीवन भर इसनूं नहीं भुलेगा। बाकी विद्या कला भुल सकती है, तैरना नहीं मनुख भुलदा। जम्मू तवी दे मैं एक दफा अभ्यास किया, मैं क्या 30-40 साल हो गए, बहुत पुरानी गल। पाकिस्तान तो आए सी, दरिया दे तैरदे होंदे सी, टोची च देखदे आ जिस तवी दे भुल गया कि मैनू आउंदा। 2-3 चंगे तैराक विचकार सन, मैं क्या देख लेना, जे डुब्बां ते फिर संभाल लेना। मैं तजर्बे के तौर पर देखिया, नहीं डुबया मैं। तैरना मनुख नहीं भुलदा, अगर आ गया, किसी नूं भी आ गया, बाकी भुल सकता है। संगीत सीखिया, अभ्यास नहीं करेगा, भुल जाएगा। तबला सीखिया, अभ्यास नहीं करेगा, भुल जाएगा। कोई भी कर्म, कोई भी कृत अभ्यास नहीं करेगा, भुल जाएगा। तैरना मनुख नहीं भुलदा। प्रकृति, कुदरत भी चाहती है मनुख ना डोबे, ये ना डोबे। और वाकई पानी मनुख दा वैरी नहीं है। तुसी आखोगे फिर डोबदा क्यों है? हैरानगी है, जिंदा मनुख डुबदे ने, लाशां ते तैरदियां ने, मुर्दे ते तैरदे ने। मैं बनारस दे प्रयागराज दे देखिया जिन्होंने जल प्रवाह करते हैं गंगा दे, बहुत वड्डा पत्थर उन्हां दे नाल बनते हैं। हद हो गई, बंदा तो उंज डुब जाता है, ये मुर्दे नाल पत्थर बनने ने, ये डुबदा ही नहीं। लाशां तैरदियां ने, जिंदा मनुख डुबदे ने। कारण कि भय करके जिंदा मनुख अपना बैलेंस बिगाड़ बैठता है, तवाजन खो बैठता है, संतुलन गवा देता है, पानी उसनूं डुब देता है। चिंता करके, फिक्र करके, तनाव करके मनुख संसार विच डुब जाता है, वरना संसार का सुभाव ही नहीं है किसी नूं डोबे। संसार नहीं डोबदा किसी, यह भी मस्क। अगर राजपाठ कुर्सी डोबदी है तो जनक डुब जाना चाहिए सी, जनक ते नहीं डुबया। महाराजा रणजीत सिंह डुब जाना चाहिए सी, वो ते नहीं डुबया। अगर ग्रस्त परिवार डुबदा है तो फिर कबीर भी ग्रस्ती सन, रविदास भी ग्रस्ती सन, डुब जाने चाहिए। ये सदना भी ग्रस्ती है, त्रिलोचन भी ग्रस्ती है, ये डुब जाने चाहिए। राम भी ग्रस्ती ने, श्री कृष्ण भी ग्रस्ती ने, 3 सिर मोर देवते ब्रह्मा विष्णु महेश ग्रस्ती ने, ग्रस्ती ने, डुब जाने चाहिए। परिवार नहीं डोबदा, धन संपदा नहीं डोबदी, धन भगत कमांदे रहने किरत करके। और बहुत सारे चोटी दे संत अवतारी पुरुष ते राजे सन। राम अयोध्या दे नरेश राजे सन, जनक राजा है, हरिश्चंद्र राजा है। बड़ी धन संपदा महाराजा रणजीत सिंह महाराजा ने, बड़ी धन संपदा होते नहीं घर को। न पदार्थ डोबदा है, न परिवार डोबदा है,
ना प्रभता डोबदी है, ना कुर्सी डोबदी है, चौधरपना नहीं डोबदा, पर मनुख डुब जाता है, बैलेंस बिगाड़ बैठता है, संतुलन गवा बैठता है, तवाजन खो बैठता है। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते मैं देखदा दुनिया ते डुब रही है, डुब रही है। योगियां दे सिरमौर योगी उस वक्त गोरख दे चेले चरपटनाथ धन गुरु नानक देव जी महाराज ते एक प्रश्न करते हैं, सिद्ध घोष दे दर्ज है, दुनिया सागर दुतर कहिए क्यों कर पाइए पारो। ये जो नतरे जान वाला सागर है दुस्तर है बड़ा, किवें पार जाइए, डोबदा है ते डोबदा है। महाराज कहते मैं तो देखदा मनुख डुबे पे ने, कोई परिवार विच ऐसा गर्क है निरंकार भुल गया, कोई लोभ वासना करके धन संपदा विच इतना डुबे है परमात्मा नूं भुल गया, कोई हंकार वासना करके प्रभुता च चौधरपणे च इतना डुबे है प्रभु नूं भुल गया। यही कुछ तुसी देखोगे, डुबे हुए मनुख, गर्क होए मनुख, कोई पदार्थां च डुबे पे, कोई परिवार विच डुबे पे, कोई प्रभुता च डुबे पे, हम दे खांत हैं डुबे है। ये योगी चरपटनाथ जो ग्रस्त नूं छोड़ के आया है, पदार्थां नूं छोड़ के आया है, जोगी बनिया, महाराज नूं कहंदा है सागर नहीं तरिया जाता, कठिन है, औखा है। दुनिया सागर दुतर कहिए क्यों कर पाइए पारो। चरपट बोले अवधू नानक देव सदा सचा विचारो। ऐ अवधूत नानक जी, ऐ महात्मा नानक जी, दसो पार किवें जाइए। तो इत्थे ते जोगी ने कबूल कर लिया, और आ रहा जे मैं नहीं पार होया, कबूल कर लिया। क्यों कर पाइए पार, किवें पार होइए। सतगुरु नानक देव जी महाराज की विनिम्रता, निर्माणता, मिठास आप कहते ने आपे आखे आपे समझे, तिसक्या उत्तर दीजे। साच कहो तुम पार ग्रामी, तिसक्या बैसन दीजे। तू जो कुछ पुछदा पे जानदा है, जानदा है, उन्हों मैं की समझावां ते की जवाब दिया। साच कहो तुम पार ग्रामी, तू ते योगी है, पार ग्रामी, पार पहुंच गया। तेरा ग्राम, तेरा वसेबा ते पार। एक नू कहते न पार ग्रामी, संसार तो पार हो गया है, पार वसदा है। एक नू कहते न पारदर्शी, निगाहां पार वेखदियां ने, जाना है, कदम उरार खड़े ने, नजरां ललचा रही ने, पार जाना है। नजरां बेताब ने जो कुछ देखदे पिया, जिथे मेरी निगाह पहुंची है उत्थे मेरे कदम भी पहुंचन, मेरा हाथ भी पहुंचे। इस तरह के मनुख नूं कहंदे ने पारदर्शी। पर जिहदियां नजरां भी पार नहीं जांदियां, खड़ा उरार है ते कहंदा उरार बड़ियां मौजां ने। यही सब कुछ, यही सब कुछ। इनू संसारी कहंदे ने, पारदर्शी नू अभ्यासी कहंदे ने, पारग्रामी नू संत कहंदे ने। पारग्रामी पार पहुंच गए, पारदर्शी इहदियां नजरां पार तक वेखदियां ने, इनू समझ है, इहदियां निगाहां पहुंचियां ने उस अवस्था तक जिन्हों हासिल करना है, उहदी समझ आ गई, साधना कर रहे, अभ्यासी है। पारदर्शी, पारग्रामी, तीसरा संसारी उरार खड़ा है। ना नजरां पार वेखदियां ने ते ना ही पार जाण दी
तमन्ना है, ये जग मिठा अगला किन डिठा, छड़ो पार ले लो, की रखे है। उरार वासना दा जगत है, उरार कामना दा जगत है। पार जान दी ते हुण तमन्ना ही नहीं रही, इच्छा ही नहीं। तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत कल जुग के कामी। इस युग दा सिरमौर औगण काम वासना। पिछले युग लंघे ने जिन्हां दे कुछ सिरमौर औगण सन, किधरे अहंकार वासना, किधरे लोभ वासना। इहदा यह मतलब नहीं कि इको ही वासना प्रधान है, नहीं सारियां ने, लेकिन प्रधान एको है, बाकी जेर साया है। मैं पहले अर्ज की है, हर मनुख का बुनियादी औगण एक होंदा है, बाकी औगण भी होंदे ने, ओहदे जेर साया होंदा है। हर युग का अपना औगण होंदा है, एक औगण प्रधान होंदा है, बाकी जेर साया होंदे ने। इस युग का प्रधान औगण महाराज दसदे ने काम वासना। कल कल वाली काम मद मनुआ पेवण हार। कामना सर्कल दे च घुमदी है, चक्कर दे च, दायरे दे च। प्रथम काम वासना, रूप वासना, फिर पुत्र दी वासना, मित्र दी वासना, धन दी वासना, पदार्थां दी वासना, होर छोटियां छोटियां वासना, चंगे रहन सहन दी वासना, खाण पीण दी वासना। फिर वासना आके केंद्रित हो जाती है रूप ते। यही कारण है कि गुरबाणी और साडे देश दे सारे साधु जन पुरुष नूं जिथे काम कह देंदे ने, गुस्ताखी माफ, स्त्री नूं काम नहीं कह देंदे। काम नहीं, कामना दी मणी, मनुख दी कामना वक्ती तौर ते जिथे रुकदी है। छले कनक काम नहीं, गुरु अर्जन देव जी। छले मनुख छलिया जाता है, कनक काम नहीं। किधरे लोभ करके, धन करके, कनक सोने करके, किधरे रूप करके छलिया जाता है। किथे परमात्मा चेते आंदा है। सार कितावली दा करता कहंदा है, कनक कनक ते अधिकता, कनक कनक ते बहु गुणा, सत गुणा अधिकाए, वाह खाए बहुरात है, वाह पाए बहुरा है। कनक कहंदे ने सोने नूं, कनक कहंदे ने भंग नूं। कहंदा है एक सोना कनक, एक भंग कनक, दोहां नूं कनक कहंदे ने। भंग कनक ये ते खाइए पीए ते नशा चढ़ जाता है, बंदा पागल हो जाता है। कहते एक नूं खांदियां बंदा पागल हो जाता है, एक ते सिर्फ हत्थां च आ जाए तो बंदा पागल हो जाता है। वाह खाए बहुरात है, भंग खा लई ते पागल हो गया। वाह पाए बहुरात, धन सिर्फ हत्थां च आ गया तो पागल हो गया। तवाजन खो बैठा, हत्थां च ही आ गया, बस हत्थां च आंदे ही डुब गया। वाह खाए बहुरात है या पाए बहुरा है। तुलसी कहते ने ऐसो को जन्म है जग माई, प्रभता पाए जासमत। चौधरपना मिल गया धन करके या शक्ति करके। ऐसा केड़ा मनुख है जो प्रबल अहंकारी ना हो जाए और गर्क ना हो जाए, डूब ना। ऐसो को जन्म है जग माई, प्रभता पाए जासमद नाई। तो काम ये वासना सिरमौर इस युग दे। अजोका साहित्य, अजोका लिटरेचर जो बाजार दे च बिक रहा है, 90% कामक है। अजोकियां जो फिल्मां ने 100% कामक ने। गजब दी गल, वेचना कपड़ा है, रूप स्त्री दा अगों कीता होया है। वेचनी साइकिल है, खड़ी स्त्री कीती हुई है, जिवें साइकिल सिर्फ स्त्री ने चलानी है, पुरुषों ने चलानी ही नहीं। कपड़ा नहीं बिक रहा,
साइकिल नहीं बिक रही, कार नहीं बिक रही, मूल रूप दे ते इस्त्री बिक रही है। इस्त्रियां दे बाजार, मनुख दी वासना, हम कईयत कल जुग के काम, ये वासना प्रधान। इस वास्ते ये भ्रष्टपना मनुख दी जिंदगी चारों पासे देखोगे। आपदी ज्ञात लई अर्ज करा, पुरुष दे चेहरे दे ते स्त्री दे चेहरे च प्रकृति ने फर्क रखा है। स्त्री नूं होर ढंग दा सौंपण दिता है, पुरुष नूं होर ढंग दा सौंपण दिता है। ये दाड़ा पुरुष दा श्रृंगार है, श्रृंगार है, वो नहीं श्रृंगार है, स्त्री दे चेहरे ते नहीं है। और बड़े ध्यान नाल सुनना, कुछ धार्मिक अनुभवी पुरुष कहते ने मदीन नालों नर ज्यादा खूबसूरत है। चलो दो चार उदाहरण दें। शेर बबर, ओदी गर्दन दे भरवें वाल, ओदा रोबेला चेहरा, ओदे कोल खड़ी शेरनी बिल्कुल फिक्की लगदी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जितना सुंदर मुर्गा है, मुर्गी ते ओदे सामने कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। शीश दी कल दी भरवी गर्दन, जितना नर चिड़ा खूबसूरत है मदीन नहीं है, जितना नर तोता खूबसूरत है मदीन नहीं है, तो जितना नर मोर सुंदर है, लंबे लंबे पंख, मोरनी बिल्कुल फिक्की, कुछ भी नहीं। देखा होगा मोरनी को लंबे पंख नहीं होंगे। कई लोग ते जंगलों च जाने, राजस्थान दे जंगल हुण ते शहरों च भी बड़े मोर भरे पे ने, ओदे कोल ही मोरनी खड़ी होंदी है, उस ते निगाहां नहीं जांदियां, मोर ते जांदियां। मोर सुंदर है। ये ते दो चार मैं उदाहरण दिते ने। कायनात दे कुदरत ने नर नूं ते आप ही शिंगारिया है। स्त्री दा शिंगार किसी होर ढंग दा है। मां बनन दी बहुत वड्डी सौगात उसने इसदी झोली च पा दी है, वो पुरुष कोल नहीं है। चूंकि पुरुष नूं ने ते रब ने जो है शिंगारे होया शिंगारे, तो स्त्री विचारी नूं शिंगार करना पैंदा है, करना पैंदा है। गुस्ताखी मां, चूंकि एक बहुत वड्डी सौगात परमात्मा ने स्त्री नूं दिती है, मां बनन दी, मनुख दी जन्म लाती है, मनुखता दी जन्म लाती है, तो फिर मनुख दे अंदर भी ईर्षा पैदा होंदी है, मैं भी कोई बनावा। वो जीवदे जागदे मनुखां नूं जन्म देंदी है। ये पुरुष चित्रां नूं जन्म देंदा है, तस्वीरां नूं जन्म देंदा है। चंगे चित्रकार पुरुष मिलणगे, चंगे संग तराश पुरुष मिलणगे, चंगे कवि कदी कदाई 10-20 कवियां कोई कद कवित्री हो जाए तो हो जाए, नहीं तो पुरुष ने। दार्शनिक फिलोसफर चिंतक पुरुष ने, बड़े बड़े साइंटिस्ट पुरुष ने। जिंदगी के हर शोबे च अगे ऐ कुछ बनाइए, ऐ कुछ बनाइए। मनोचिंतक ते कहंदे ने स्त्री ने पुरुष नूं जन्म दिता, ते पुरुष सोचदा हुण मैं भी ते किसी चीज नूं जन्म दें। जिंदा मनुखता नूं जन्म दिता स्त्री ने, महान है। मुर्दा चीजां नूं जन्म देंदा है पुरुष। इस मामले च पछड़िया होया है। कुदरत ने मनुख नूं शिंगारिया है, इस दे च पुरुष अगे है। स्त्री नूं इस तरह का शिंगार नहीं दिता, पछड़ी हुई है। एक थां ते स्त्री पछड़ी हुई है, एक थां ते पुरुष पछड़िया है। पर हुण कीता की जाए, ये दोवें एक दूजे तो कशिश दे च जीवदे ने। पुरुष जो है स्त्री दी कशिश दे च, स्त्री पुरुष दी कशिश। पुरुष दे अंदर पुरुष दी कशिश नहीं आउंदी, स्त्री दी आउंदी है। वो स्त्री चाहे मां है, भैन है, पत्नी है, चाहे धी है, कशिश स्त्री दी आउंदी है। गुरु नानक ते कहंदे ने, बाल कन्या को जैसे बाप प्यारा। मैं सतगुरु दी पंक्ति पढ़ी, दंग रह गया। छोटी जी मासूम बच्ची है, प्यो दी परिक्रमा करती है, प्यो नूं देखदी उहदे पैरां नाल लपकदी है। प्यो भी उस नाल बड़ा प्यार करदा है, मां दी तरफ नहीं जाती। क्यों? मां वर्गी ते है ही, मां वर्गा तन ते उहदे कोल है।
पिता तो प्रभावित। स्त्री जीवदी है पुरुष दे कशिश दे च। ये पुरुष चाहे पिता है, चाहे भरा है, चाहे पति है, चाहे पुत्र है, पुरुष जीवदा है स्त्री दी कशिश दे च। स्त्री चाहे मां है, चाहे बहन है, चाहे पत्नी है, चाहे धी है। विपरीत दी कशिश, कि जब विपरीत दी कशिश है तो कई दफा स्त्री च ख्याल आ जाता है पुरुष जैसे बन जाइए। तो पुरुष का सुभावक परमात्मा ने कद उच्चा बनाया, जरा स्त्री नालों उच्चा बनाया। तो स्त्री च भी ख्याल आया हुण उच्चा तो कुदरत ने नहीं बनाया, चलो उच्ची सैंडल पा लेंदे हैं, वड्डे एक एक गिट वर्गे, भावें गिर के पैर अपने तोड़ा बैठे, कद जो छोटा है। स्त्री जैसे पुरुष जैसे कपड़े पाने, पुरुष जैसी चाल करनी है, नखर। एक चंबेली गुलाब बनने की कोशिश करे, गुलाब ते नहीं बन सकेगी, पर चंबेली बनना भी उहदे लिए औखा हो जाएगा। एक गुलाब अगर कमल होना चाहे, कमल ते नहीं हो सकेगा, लेकिन सही ढंग का फिर गुलाब भी नहीं बन सकेगा। अगर एक स्त्री होंदे होया पुरुष होना चाहे, पुरुष ते नहीं हो सकेगी, ढंग की स्त्री भी नहीं बन सकेगी। पर एक पुरुष अगर स्त्री होना चाहे, होंदा है। श्रृंगार दिता है ना परमात्मा ने दाड़ा, और दाड़े की अपनी सीमा होंदी है। मैं 40 साल तो देखदा इत्थे ही रुकिया पिया, एक अद्धा इंच भी अगे नहीं वधदा, इत्थे ही है। ते जिहड़े रोज जंग करते हैं कैंची छुरे लेके, उन्होंने ते मरदे दम तक वधदे ने, और वधदे वाल कह देंदे ने कितने तू छुरे लिया, कितनियां तू कैंचियां लिया, तेरियां सारियां खुंडियां कर देंगे, मैं रवांगा मरदे दम तक रहूं। हुण मैं अर्ज करा, चूंकि विपरीत दी कशिश है, स्त्री पुरुष वर्गा बनने की कोशिश करती है, पुरुष स्त्री वर्गा। तो स्त्री नो सुहप्पण पुरुष दे दिखाई देता है, पुरुष नो सुहप्पण स्त्री दिखाई देता है। तो फिर की करे हुण पुरुष फिर स्त्री वर्गा बने, फिर चला जाता है नाई की दुकान ते, कहता है उस्तरे ते कैंचियां नाल मेरा मुखड़ा इंज बना दे जिवें परमात्मा ने स्त्री का बनाया, नारी का बनाया प्रभु ने वख वख है, स्त्री वर्गा बना दे। अज तक कोई मोर नाई की दुकान ते नहीं गया, मेरे पंख कट दे ते मैनू मोरनी वर्गा बना दे। कोई शेर भी नहीं गया, मेरे गर्दन दे वाल कट दे ते मैनू शेरनी जैसा बना दे। कोई मुर्गा भी नहीं गया, मेरी कलगी कट दे, मेरी गर्दन दे पंख कट दे ते मैनू मुर्गी जैसा बना दे। ये मूर्खता सिर्फ मनुख ही करता है, पशु नहीं करता है, पशु नहीं करता है, मनुख करता है। मनुख नूं ये श्रृंगार दिता है। मैं अर्ज करा, जिस दिन वाकई वेखण वाली अख होवेगी, दाड़े तो बिना चेहरा पुरुष का नहीं चंगा लगेगा, नहीं चंगा लगेगा। हुण मैं हैरान हाँ, दाड़े वाला चेहरा स्त्री का भी नहीं चंगा लगेगा। क्या पसंद करोगे स्त्री नूं दाड़ी आवे, मुछां आवन? ते मैं अर्ज करा, जिन्हों नहीं आउंदियां, पुरुष नूं जे नहीं आउंदियां दाड़ी ते मुछ, उन्हों खोदा कहंदे ने, ये ते खोदा है। और मैं हैरान होया कि रागी सिंह सी बड़ा सुंदर कीर्तन करदा सी, पर खोदा, दाड़ा नहीं सी, कानपुर दा सी वासी, मुछा नहीं सन। 50-60 साल का हो चलिया सी। हर शहर दे वैद हकीम नूं कहंदा सी, कोई दवाई है, दाड़ा आ जाए, मुछा आ जाए। कीर्तन करदे हैं गुरु दे दर ते चंगा नहीं लगता, मैं ऐ श्रृंगार मेरे कोल नहीं है। जगह जगह दवाई पुछदा सी। एक दिन किधरे मेरे कोल पुछ बैठा, मस्कीन जी सुने कोई
बाबा बलवंत सिंह नाल तुसी रहे हो तो निर्मले लोग दवाइयां दे बड़े ज्ञानी आउंदे ने, तुसी शायद उन्हां कोल कोई नुस्खा सीखिया होवे, कोई ऐसी दवाई दाड़ा आ जाए। मैं कहा हद हो गई, जिन्हां नूं दाड़ा नहीं आउंदा वो दवाई लभदे ने, जिन्हां नूं आ जांदा वो नाई लभदे ने। ऐ नहीं समझ आउंदी, ऐ नहीं समझ आउंदी। खोदा मनुख नहीं चंगा लगता। परमात्मा ना दिता होया श्रृंगार है। हजरत ईसा मोहम्मद साहब तमाम ऋषि मुनि अवतारी पुरुष ऐ श्रृंगार है उन्होंने। स्त्री का एक श्रृंगार है और पुरुष नालों इस मामले च बहुत अगे। जीवदे जागदे मनुख नूं जन्म देना ये मनुखता दे जन्मदाती है, मां है। बहुत वड्डी सौगात। इस वास्ते ऐलानिया गुरु नानक ने कह दिता, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजा। अपनी महानता का बोध ना होने कारण करके इस युग दे स्त्री पुरुष की नकल ते चल पई, पुरुष वर्गे कपड़े पहनने लग पई, पुरुष जैसी चाल चलन लग पई, पुरुष जैसा कद बनाना है। तो आप सुन के हैरान होवोगे 20% स्त्रियां अमेरिका दे शेव करांदियां, उन्होंने दाढ़ी आ जाती है। नकल जो पुरुष की करनी है। इत्थे भी मैं देखा, सिख जगत दे भी देखा, ਜਿਹੜੀਆਂ बीबियां पुरुषों की तरह कपड़े पहनदियां ने उन्होंने दाढ़ी आ जाती है, दाड़ा आ जाता है। कपड़े जो मर्दां वाले पहने पुरुषों वाले पहने, सजाया जो अपने मर्द की तरह, मर्द जैसा होना है। प्रभु ने तेनों स्त्री जैसा बनाया, कि जब तन का चोला तेरा अलग है तो शरीर के वस्त्र भी अलग होंगे ने, पुरुष जैसे नहीं होंगे। जब तेरा तन अलग बनाया है तो तेरे तन के कपड़े भी अलग होने चाहिए ने। पुरुष का तन अलग बनाया है, उसके कपड़े अलग होने चाहिए। दोहां दे वस्त्र एक नहीं हो सकते क्योंकि दोहां दे तन एक नहीं है। बदकिस्मती है जद कोई स्त्री पुरुष की नकल ते चल पैंदी है, पुरुष जैसा होना है, तो कई दफा प्रकृति सहायक हो जाती है। ठीक है, तेनों पुरुष जैसा बनाते हैं। इस वास्ते मैं अर्ज करा, अगर एक स्त्री सारी जिंदगी पुरुष की कशिश दे जीवी है, मर के इनू अगला जन्म पुरुष का मिल जाएगा। अगर एक पुरुष आखिरी दमा तक स्त्री की कशिश दे जीवे है, मरण तो बाद अगला जन्म इसनू स्त्री का लाजमी मिलेगा। पुरुष हर जन्म दे पुरुष होवे ऐसा कोई लाजमी नहीं, स्त्री हर जन्म दे स्त्री होवे ऐसा कोई लाजमी नहीं। थोड़ी जी मात्रा का भेद है दोहां दे शरीर, एक स्त्री एक पुरुष। पर कशिश विपरीत दी, इस विपरीत दी कशिश दे चों बड़ी प्रबल वासना प्रधान है, जिन्हों कहते ने काम वासना, गुस्ताखी माफ। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का फैसला, छले कनक कामने, मनुख छलिया जाता है, कनक कामने। वो जो कामना चलती है, धन की कामना, प्रभुता की कामना, मान वड्याई प्रतिष्ठा की कामना, पदार्थों की कामना, खाण पीण की कामना, फिर वक्ती तौर पर आके रुकती है स्त्री की कामना, कामने की कामना। तो स्त्री का ना कामना पै जो है कामने ही पै गया, कामना की मणि, और पुरुष का ना पै गया कामराज। कितनी भी सर्कल घूमती रवे स्त्री की वासना पुरुष से रुकती है, कितनी भी घूमती रवे वासना पुरुष की सर्कल स्त्री से रुकती है। पुरख में नार, नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। महाराज कहते कलयुग ऐसा है, बस कामना प्रधान होके जी रहे ने, वासना प्रधान होके जी रहे ने, भावना प्रधान नहीं। अहंकार वासना, लोभ वासना, काम वासना अगर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे दे च ले आईए, ये मनुख बाजार दे च आया है, फैक्ट्री दे च आया है, ऑफिस दे च आया, मार्केट दे च आया है, किसी धार्मिक मंदिर दे च नहीं आया, किसी गुरुद्वारे नहीं आया। अगर भावना करके आया है, भरोसे करके आया है, प्रभु ते भावना,
हो सकता है अगर भावना नाल बैठा है तो यदि दुकान भी मंदिर बन जाए। ये भी मैं अर्ज करते हैं। वासना करके बैठा है तो गुरुद्वारा भी दुकान बन जाएगा, मार्केट बन जाएगा, बाजार बन जाएगा। बाजार दी हलचल, मार्केट दी बेईमानी और धंधे दी बेईमानी सारी धर्म विच आ जाएगी, क्योंकि वासना मलिन हो जाएगा धर्म। ये भी मैं अर्ज करते हैं। अगर धार्मिक कर्म में भावना वश ना होके कामना वश होके कर रहे हैं तो कीर्तन भी धंधा, कथा भी धंधा, मत्था टेकना भी धंधा, अखंड पाठ रखाना भी धंधा, पूजा पाठ रखाना भी धंधा। पर मैं भावना करके कर रहे हैं और भावना नाल मैं बाजार विच बैठा तो यकीन जानो दुकान भी हरि मंदिर बन जाएगा। खड्डी ते कपड़ा बुणदियां बुणदियां खपीर प्रभु नाल जुड़ जाता है। चेले रोकते ने, हुण ते कपड़ा ना बनो, थानू लोकी ब्रह्म ज्ञानी कहते ने। कहते जद मैं कपड़ा बुणदा सी उदों तुसी मैनू कदी नहीं रोकिया, क्योंकि कपड़े बुनना सिर्फ मेरी रोजी सी, मेरा धंधा सी। ते हुण ते मेरा धंधा ही धर्म बन गया, मैं ते भावना करके बैठ। हुण तुसी कहंदे हो ना करो, हुण ते मेरा धंधा भी धर्म बन गया। भावना अधीन कर्म धंधे नू धर्म बना देंदे ने, वासना अधीन कर्म धर्म नू भी धंधा बना देंदे ने। महाराज कहंदे ने इतनी कामना प्रधान धंधा ही धंधा चल रहा है, धर्म नहीं चल रहा। मनुख दे नाल धर्म नहीं चल रहा, धंधा चल रहा है। परिवार चल रहा है, धन संपदा चल रही है, प्रभुता चल रही है, मनुख दे नाल प्रभु नहीं चल रहा। ये सारा खुलासा धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी च जिस तरह है, तुझ बुद्धि अनुसार थोड़ा जिहा मैं थोड़े सामने रखिया। भावना करके गुरुद्वारे आवना है, वासना करके कामना करके बाजार दे जाना है, फैक्ट्री जाना है, ऑफिस दे जाना है। पर जे इत्थे भी कामना करके आ गए फिर गुरुद्वारे नहीं आए। ते असीं ते बकायदा अरदास करते हैं, फलाने दी ये मनोकामना, फलाने दी ये मनोकामना। ते हुण सुन लो, काहूं फल की इच्छा नहीं बाँचे, केवल भगत कीर्तन संगराज। इत्थे ते सारियां कामनावां नूं परे सुट गया। किथे सुट के आइए? कबीर साधु को मिलने जाइए, साथ न लीजे कोई। जिथे जोड़े ला के आया ना, कामनावां उत्थे ला के थे आ। फिर प्रभु तेरी झोली आत्मिक रस नाल भर देगा, आनंद नाल भर देगा। गुरु तेरी झोली दे रब्बी गुण पा देगा। इस तरह के जीवन का ढंग सानू आ जाए तो मैं अर्ज करा, परिवार दे बैठे भी असी निरंकार दे बैठे होवांगे, दृष्टि बदल जाएगी। मात पिता सुत बंधव भाई, नानक होआ पार ब्रह्म सहाई। हे पार ब्रह्म, तू मेरा मददगार बनया है। किधरे पुत्र बन गए, किधरे पिता बन गए, किधरे दादा बन गए, किधरे भरा बन के, किधरे भैन बन के। तू मेरा सहयोगी बनया है, किधरे पति बन गए, किधरे पत्नी बन गए। परिवार निरंकार का रूप हो जाएगा, दृष्टि बदल गई। एक ढंग है कि परिवार भी हरि मंदिर बन जाता है, निरंकार का रूप है। एक ढंग है कि गुरुद्वारा भी संसार बन जाता है, मंदिर भी संसार बन जाता है। जितनी मैनू थोड़ी बहुत समझ सी ते जितना मैं खोल सकता सी, जिहड़े जिहड़े लफ्ज़ सतगुरु ने मैनू दिते मैं थोड़े सामने रखे ने। धन गुरु हर राय साहब जी महाराज थोड़ी भावना उजागर करे, कीर्तन दे राही, कथा दे राही, इस पाठ दे राही। क्योंकि भावना उजागर हो जाती है तो जीवन में भगवान प्रगट हो जाता है, परमात्मा प्रगट हो जाता है। इस तरह की अवस्था साड़ी बने। सारियां दा बार बार धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ज्ञान दासा ज्ञान दासा ज्ञान दासा ज्ञान दासा